देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल 2023 में पारित हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर, और ये पारित होने उपरंत तभी लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार ने इसको लागू करने की बजाय इसको इसके साथ एक क्लॉज ऐड कर दिया कि जब तक डीलिमिटेशन देश में नहीं होता, ये इसको हम लागू नहीं करेंगे। जबकि जब 2023 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी ने तुरंत ये बात बोली कि इसको पारित किया है, इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए, क्योंकि हम इसके साथ सहमत हैं, हमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती थी, इसके कारण उन्होंने डिलिमिटेशन ऐड किया। अब 2026 में फिर से ये बात आ गई, इलेक्शंस आ गई वेस्ट बंगाल में, इन्होंने फिर से ये मुद्दा उठा लिया कि हम ये बिल पास करना चाहते हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के साथ साथ इन्होंने एक और पॉइंटर ऐड कर दिया। इन्होंने डिलिमिटेशन के साथ साथ एक पॉइंटर और ऐड कर दिया कि अब हम पार्लियामेंट की सीट 850 करेंगे, उसके बाद हम ये विमेन रिजर्वेशन देंगे। तो बेसिकली इससे दो बातें निकल के सामने आती हैं। पहली बात, ये विमेन रिजर्वेशन करना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, ये सारे जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो मेंबर पार्लियामेंट्स बनते हैं या लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, उनको ये बहुत खुश रखना चाहते हैं कि देखिए, हम अगर विमेन मेंबर्स लाएंगे, हम आपका नंबर कम नहीं होने देंगे, हम आपको उतना ही रखेंगे जितना आपका नंबर था, हम सिर्फ ये सीटें बढ़ा के 850 करेंगे, क्योंकि ये औरतों को तो बरगलाना चाहते हैं। ये एक्चुअल में, रियलिटी में ये एक्सरसाइज जो भी हुई, पिछले 3 दिन पार्लियामेंट में जो एक्सरसाइज हुई, जो सेशन बुलाया गया, ये केवल वोट्स लेने के लिए था, औरतों को ये बताने के लिए था कि हम आपके लिए ये करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कभी करना ही नहीं था, क्योंकि जब भी सरकार ने कभी कोई बिल पास करना है, कभी कोई कानून बनाना है, कभी कोई नया चेंज लाना है, कभी कोई नई अमेंडमेंट करनी है, तो सरकार रात को 9 बजे अपना सदन बुला के कर देती है। तो ये जो भी सरकार कर रही है, मैं सभी अपनी बहनों को, अपनी माताओं को ये बताना चाहती हूँ, सरकार हमें 33% रिजर्वेशन नहीं देना चाहती। अगर देना होता तो इतने क्लॉजेस ना तो 23 में ऐड किए जाते, ना ही 26 में दिए जाते। और अगर मैं सरकार का पिछले 12 साल का रिकॉर्ड आपके साथ साझा करूं, तो उसमें ये बात आती है कि जो क्राइम औरतों के खिलाफ पिछले 12 साल में हुए हैं, वो सुने भी नहीं जाते। अगर मैं मणिपुर में हुई रेप्स की बात करूं, तो उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी कभी पार्लियामेंट में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी साझा ही नहीं किया, बोला ही नहीं। उन्नाव रेप केस की कभी बात ही नहीं हुई, कभी उनको जो भी बनता उनका जस्टिस था उन रेप विक्टिम्स को कभी मिला ही नहीं। अगर विमेन रेसलर्स की बात की जाए, तो बेचारों के साथ जो किया गया, और उनके कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इतना मिसबिहेव किया हमारी नेशनल विमेन रेसलर्स के साथ, उनके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ, बहुत देर तक धरने लगते रहे, पर वो बेचारी वैसे ही उठ के चली गई। अगर मैं बात करूं भाजपा की विमेन मेंबरशिप की पार्लियामेंट के अंदर, तो वो सबसे कम है पूरे देश के अंदर। जितनी पार्टीज हैं उसको मैं आपके साथ साझा करूंगी कि संसद के अंदर भाजपा की जो विमेन पार्लियामेंटेरियन है, वो है 12.9%, कांग्रेस की हैं 14.3%, तृणमूल कांग्रेस की हैं 37.9%, समाजवादी पार्टी के हैं 13.5%, डीएमके के हैं 13.6%, और सबसे कम बेसिकली भाजपा के हैं। 21 स्टेट्स में भाजपा की सरकार है, केवल एक स्टेट में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्या कारण है? क्यों आप औरतों के साथ, हमारी बहनों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? बातें कुछ और करते हैं, रियलिटी आपकी कुछ और है, और हमारी बहनें इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं, और इसको बार बार झूठ बोल के और रो के अपनी स्पीचेस में, अपने भाषणों में ये बात कहने बंद कीजिए कि हम ये रिजर्वेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आप ना कभी देना चाहते थे, ना कभी आप देंगे। धन्यवाद।